इंपॉर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने दो, ध्यान से देखना अब इसको। ये देखिए ये बना लिया हमने पैरेलल प्लेट। ये देखिए ये प्लेट R है और ये प्लेट कौन सा है, S है ना। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ प्लेट R एंड प्लेट S है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, स्मॉल d, कितना है स्मॉल d। ये दोनों प्लेट R और प्लेट S, समझना बहुत अच्छा डेरिवेशन है। दो प्लेट है R और प्लेट कौन सा है, S है। जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है d। एरिया ऑफ इच प्लेट A, और प्लेट का जो एरिया है वो कितना है A है। अब ये देखिए इनके बीच में ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये है मीडियम का स्लैब। किसका है, ये देखिए ये कुछ पार्ट हम क्या रख रहे हैं इसमें, मीडियम। ये जो पार्ट है ना, ये एक स्लैब भरी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्लैब भर दिया यहाँ पर। अब इसकी जो मोटाई है इस स्लैब की वो है T मोटाई। कितना थिकनेस है T। ये जो डिस्टेंस है ना, ये थिकनेस T रखा है हमने, कितना T। बिटवीन द बोथ प्लेट्स, बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना। स्लैब मतलब एक परत, बीच में कुछ पार्ट है ना। स्लैब ऑफ थिकनेस T, ऑफ थिकनेस T थिकनेस का क्या रखा गया है, स्लैब है ना। इच कैप्ड रखा गया है, ठीक है। तो ये थिकनेस कितना है इसका, T थिकनेस, ये प्लेट। अब इनके बीच में यानी प्लेटों के बीच, अब ये वाला पार्ट एयर है, ये वाला पार्ट भी क्या है, एयर, हवा। बीच में तो हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, बट ये जो पार्ट बचा है ये पार्ट कैसा है, बिल्कुल खाली है। खाली मतलब क्या, एयर है। तो एयर कितनी बची है ना, D माइनस T। मतलब यहां पर भी एयर है और यहां पर भी क्या है, तो पूरा D है, D में से कितना हटा देंगे हम, T हटा देंगे तो D माइनस T एयर यहां पर है ना। देन D माइनस T पार्ट फील्ड ऑफ एयर, एयर का जो पार्ट फिल रहेगा वो क्या रहेगा, D माइनस T रहेगा, ठीक है। तो देख लेना। अब आपको प्लेट R को क्या दे देना है, यहां से प्लेट R को क्या देंगे हम, प्लस Q चार्ज, ठीक है। देखिए प्लेट R को दिया हमने क्या, प्लस Q चार्ज। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। दोनों साइड, बोथ साइड कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज यहां पर आएगा। और इसके जस्ट सामने कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर पहले यहां पर भी आएगा ना, ये भी तो परत बन गई है, हम स्लैब आ रही है ना, ये भी दीवार है, इस दीवार पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। याद रखिए बेटा, कौन सा आया, नेगेटिव। अभी सभी वहां तक जाएंगे हम, ऐसे यहां से कैलकुलेट करते हैं पूरा। फिर देखिए आगे चलते, इस वाली स्लैब पर यहां पर प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। अब उसके जस्ट सामने पहुंचेंगे हम तो क्या पहुंचेगा, नेगेटिव। और उधर फिर वापस जाएंगे तो क्या, पॉजिटिव। बट पॉजिटिव क्या कर दिया जाता है, इधर लास्ट वाला क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है इसको। तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम, जब कुछ पार्ट में हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है। क्या
कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consisting of plate R and S है ना. distance between them small d and area of each plate is कैपिटल A. ठीक है, ये तो उनका हमने वर्णन कर दिया पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब क्या रखना है, इसकी बारी है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहाँ रखना है, दोनों प्लेटों के बीच में, है ना. तो देखिए बिटवीन द बोथ प्लेट्स ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ स्लैब SLAB स्लैब से लिखा ना, स्लैब बिटवीन द बोथ प्लेट्स अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डबल एस आता है थिकनेस में, डबल एस ही आएगा. थिकनेस ऑफ T इज केप्ट दोनों प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो कि कितना थिकनेस है जिसका T, वो रखा गया है, केप्ट किया गया है, रखा गया है, बीच में रखा गया है. देन तब एयर कितना है, अब टोटल D है, D में से कितना हटा देंगे हम, T. देन D माइनस T पार्ट फील्ड विथ एयर, ऑफ एयर लिख देते, ऑफ एयर. तब एयर का पार्ट कितना फील्ड होगा, D माइनस टी पार्ट फील्ड ऑफ एयर. ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कौन सी प्लेट को, प्लेट R. देन तब अब हमने क्या किया है कि प्लेट R को क्या दिया है, प्लस. देन द नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड प्रेरित होता है. इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, इंडक्शन आपने देखा हो ना, प्रेरित होता है, क्या होना, प्रेरित, एक का गुण दूसरे के अंदर जाना. देन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड इन इनर सरफेस ऑफ प्लेट S. प्लेट S के इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. चलिए, इफ द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा ऑन प्लेट R. यदि प्लेट R पर क्या हो, चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा. देन तब सिग्मा इक्वल कितना, Q बाय A, चार्ज बाय एरिया, डेंसिटी इक्वल चार्ज बाय एरिया. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. अब देखना, अब निकालेंगे हम क्या, इंटेंसिटी. क्या निकालना है, इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी दो निकालना है, एक मीडियम में और एक एयर. सबसे पहले हम मीडियम में इंटेंसिटी निकालते हैं. अब देखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD है ना. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कहां पर, मीडियम. कहां पर, मीडियम में. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, है ना, बिटवीन द प्लेट्स के
बीच। प्लेट्स के बीच मीडियम में क्या निकाल रहे हैं हम? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेटों के बीच मीडियम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। कितना? फार्मूला आपको याद होगा, क्या था? थोड़ा सा पार्ट रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। हाँ, कितना? E इक्वल सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर, यहां लिख देते हैं, चलिए नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई, चलो लिख देते हैं। वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब देखिए सिग्मा की वैल्यू रखते हैं ऊपर से हम, तो कितना हो जाएगा? E इक्वल कितना? Q बाय के एप्सिलॉन नॉट ए। इक्वेशन कौन सा है ना? एक काम करो ना, इसको हटाइए तो फर्स्ट है यार, इसको इधर आप तो फर्स्ट डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना? ये तो इंटेंसिटी कहाँ पर निकाल दी हमने? मीडियम में, है ना? अब देखना, अब आपको निकालना कहाँ पर? एयर पे। देन इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। तब प्लेटों के बीच एयर में क्या? इंटेंसिटी। क्या? तो देखना, मीडियम हटा दो, क्या हटा दो? के हटा दो। हाँ, तो ये एयर आ जाएगा। तो देखिए कितना, ये इसको नाम दिया हमने E1। क्या नाम दिया? E1। अब दूसरा दो इंटेंसिटी, इसलिए उसको E1 नाम दिया, दूसरे को क्या नाम दिया हमने? E2। एयर में इंटेंसिटी निकाल रहे, उसका क्या नाम दिया हमने? E2। E2 में केवल क्या हटेगा? के हटेगा। क्या हटेगा? के। तो E2 इक्वल क्या? Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए। इक्वेशन कौन सा? सेकेंड। कौन? T भी आएगा, T का नंबर आएगा। अब इंटेंसिटी आ गई, अब अभी आ जाए, देखो अब इंटेंसिटी आ गई ना। एक तो कहां पर आ गई हमारी? मीडियम में। एक कहां पर निकाल दी हमने? एयर में। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। कल भी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले डेंसिटी निकाला अपन ने, फिर इंटेंसिटी। तो अब इस बार इंटेंसिटी दो निकली है हमारे पास, एक तो मीडियम की निकाली और एक काय की? अब निकालेंगे हम पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद कैपेसिटी। पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना? चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल क्या है? इसके बाद ही लिखना आपको, क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अटैच्ड चार्ज फ्रॉम प्लेट S to R। टेस्ट चार्ज को कहां से? तो बोले प्लेट S से। प्लेट कहां से? प्लेट कहां तक लाने में किया गया वर्क? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम प्लेट S to प्लेट R। क्या निकाले? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल क्या? फार्मूला क्या बताया मैंने? इंटेंसिटी इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क डन का फार्मूला पोटेंशियल वर्क डन है, और वर्क डन इक्वल क्या? इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब का फार्मूला? जब टेस्ट चार्ज हो। क्या हो? टेस्ट। हाँ सब आ जाए, तो चिंता मत करो, सब निकाल देंगे, इतना लोड लेना ही नहीं आपको। देखो इधर, अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस V, दो इंटेंसिटी है तो दो हमारे पास डिस्टेंस भी है। पहला इंटेंसिटी कौन है? E1। कौन है? E1। तो E1 का डिस्टेंस कितना है? ये पहला इंटेंसिटी, और पहला इंटेंसिटी मीडियम का है, तो मीडियम का डिस्टेंस कितना है? तो ये कर दिया मैंने T का इनटू, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक और है उसका भी नंबर, ये आ गया नंबर, ये प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो। क्या कर दीजिए? प्लस। दूसरा इंटेंसिटी कौन? E2 इंटेंसिटी कहां पर है? एयर में।
तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका आना है? कितना? D माइनस टी। हो गया, क्लियर हो गया है ना? हाँ, मीडियम का टी है। हाँ नहीं, उसके डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो मीडियम में इंटेंसिटी E1 है, E1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है मीडियम का? T। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो T पर ही है केवल। और फिर एयर का डिस्प्लेसमेंट कितना है? D माइनस टी। हो गया? चलो और समझाएंगे अभी तो एक बार। चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं हम। चलिए E1 कितना है? तो V इक्वल E1 की वैल्यू Q बाय के एप्सिलॉन नॉट A इंटू में कितना है? T प्लस E2 का वैल्यू बोलो कितना? इंटू T माइनस टी। अब क्या करें इसमें? कुछ कॉमन आ रहा है ना? क्या कॉमन आ रहा है? देखो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A यही आ रहा ना, तो देखिए V इक्वल, एक तो ये इसके पास Q है, इसके पास Q है, एप्सिलॉन नॉट A इसके पास है, एप्सिलॉन नॉट A इसके पास, तो ये आ गया Q बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट A इंटू, अब बचा क्या हमारे पास? T बाई के, बहुत बढ़िया, T बाई कितना? साइन काय का है, यहां पर कितना बचा? D माइनस टी। इक्वेशन कौन सा? थर्ड। चलिए इफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एच कितना? C। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो? C हो, तो C इक्वल क्या? Q बाय V बाय इक्वेशन। चलिए पुट द, लिख देते थोड़ा सा, पुट द वैल्यू ऑफ V बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड से V का वैल्यू रख देते हैं। चलिए कितना? C इक्वल, वैल्यू देखिए Q बाय V का वैल्यू कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू, ये रहा यहाँ पर ना, कितना? हाँ प्लस D प्लस है बेटा, D माइनस टी। Q से Q कैंसिल, कौन जाएगा ऊपर? ठीक है, देखना अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर याद है फार्मूला इसका? आखिरी फार्मूला याद है इसका? कैसे लाते हैं? हाँ नहीं, ये देखो, ये तो पूरा। अब इसको कैसे लिखना है वो देखना है। इसको के नहीं है, वो तो अभी साथ में, जब तक उसका कैलकुलेशन एलसीएम नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। ये प्लस में जुड़ा है अभी, है ना? हाँ एलसीएम कर देते हम तो उसको ऊपर पहुंचा देते, लेकिन अभी नहीं। अब देखो इसको कैसे लिखना, ये जो अब डिवाइड में यही बचा ना आपके पास, इसको कैसे लिखना है ये समझना है अब आपको। इसमें देखिए प्लस का D माइनस टी है, और ये T बाई के ये भी काय का है? प्लस का है। काय का है? प्लस का ही है। हमें आगे पीछे लिखना है, D माइनस टी को पहले लिखना है, T बाई के को बाद में। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले लिखा मैंने D माइनस टी, क्या लिखा? T माइनस टी। फिर ये प्लस का है तो इसको लिखूंगा मैं प्लस का T बाई के, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है ना? D माइनस टी को पहले लिखा, T बाई के को बाद में लिखा, तो प्लस का इसलिए प्लस में लिखा। ऐसा इसलिए लिखा हमने कि यहाँ से हम T कॉमन लेंगे। क्या करेंगे हम? T कॉमन लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई ये D तो ऐसा ही लिखना है आपको, बट इन दोनों के पास से क्या कॉमन लेना है? T कॉमन लेना है माइनस में, काय में? तो इस T के पास कितना बचा? 1 बचेगा। ये प्लस काय का हो जाएगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया है आपने, तो ये प्लस सामने जो है वो किसका होना है? माइनस का। इस T के पास कितना बचा? बाई कितना? यूनिट जो है वो क्या है? फेराड।